जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि ये राजनीति विषय है, लेकिन मैं नहीं मानती कि ये राजनीति विषय है। यह राजनीति विषय नहीं है, ये हम सभी भारतीयों का, हम सभी समाज में रहने वाले व्यक्तियों का कर्तव्य है और हमारा फ़र्ज है। इसलिए हमें इन बातों पर चर्चा करनी चाहिए और हमें इन बातों पर ध्यानपूर्वक गौर देकर इन बातों को समझना भी चाहिए, लोगों तक पहुँचाना भी चाहिए। आज मैं बात कर रही हूँ अयोध्या रेप के केस के बारे में। देखिए, अयोध्या में जो घटना हुई वो बहुत निंदनीय है। जो स्त्री और जो वो बालिका है उसके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत निंदनीय है, बहुत ही हमारे लिए एक शर्म की बात है। हम जैसे समाज में इस रहने वाले लोगों के लिए एक शर्म की बात है। आज लोग बहुत दहाड़े मार मार कर कहते हैं कि हमारा धर्म वापस आ रहा है, सनातन धर्म की जय हो, धर्म की विजय हो और धर्म का उत्थान हो रहा है, संस्कृति का उत्थान हो रहा है। और लोग कह रहे हैं कि फिर से हम ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और सनातन धर्म को वापस ला रहे हैं। हमारा समाज, हमारा युवा आज धर्म के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ रहा है। पर आपको ये बात समझनी होगी कि धर्म वास्तविक में होता क्या है। वास्तव में धर्म वो है जो हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें, वही है वास्तव में धर्म। फिर चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी के लिए धर्म एक होता है। धर्म के नाम पर जो हमने मिथ्या अपने मन में पाल रखी है उससे हमें बचना पड़ेगा। वो धर्म नहीं है जिसे हम आज वास्तविक रूप में धर्म समझ रहे हैं। धर्म का अर्थ है कि एक मनुष्य का जो कर्तव्य होता है दूसरे मनुष्य के प्रति, अगर आपने वो निभाया तो ये वास्तविक धर्म है। और अगर आप उससे चूक गए तो फिर आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप अपने को किसी भी धर्म का मानते हो, आप अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं, आप अपने धर्म को शर्मिंदा कर रहे हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, बहुत आसान होता है कुछ भी कह देना और बहुत आसान होता है टुकड़ों टुकड़ों में बट जाना। लेकिन आपको पता है कि जब हम एक होते हैं, एकता में कितनी बल होती है। आज चाहे वो राजनीति मार्ग से हो, चाहे किसी भी पर्पज़ से, हर लोग एक दूसरे को बांटने में लगे हुए हैं। कैसे बांट रहे हैं? कभी जाति के नाम पे बट जाओ, कभी धर्म के नाम पे बट जाओ, जबकि हमारा धर्म कहता है कि हम सब एक हैं, हम में कोई भिन्नता नहीं है। जब भगवान ने हमारी बनावट एक जैसी बनाई है, जब भगवान ने हमें बुद्धि देते समय कोई भेदभाव नहीं किया, भगवान ने जब हमें इस धरती पर भेजते समय कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम और आप कोई भी भेदभाव करने वाले कौन होते हैं। अयोध्या में जो कुछ भी हुआ वह सरासर गलत है, लेकिन अब उस पर कुछ लोग जो राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति से उन्हें बचना चाहिए। उस राजनीति से दूर हटकर उस मर्म को समझना चाहिए जो वास्तविक रूप से उस लड़की या उसके परिवार को इस समय महसूस हो रहा है। इन बातों को जब हम सोचेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि हर धर्म के लोग अपने अपने बचाव की बात कर रहे हैं, अपने अपने आरोपों को दूसरे पर थोपने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहूँगी, क्या सच है क्या गलत है ये मुझे नहीं पता। ये सरकार का काम है कि वो सच और गलत को समझाए, सच और गलत को हमारे सामने लाए और सच और गलत में भेदभाव करके हमें बताए। लेकिन जो हम आम जनता हैं, आम जनता, हम जो उस पर डिस्कस कर रहे हैं, हमें उसमें केवल एक बात सोचनी चाहिए, चाहे वजह जो भी हो, चाहे कारण जो भी हो, उस पीड़िता के साथ गलत हुआ है, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। चाहे हम हिंदू हों, हम मुस्लिम हों, हम सिख हों, हम ईसाई हों। अगर आप धर्म के नाम पर स्वयं को बांटना भी चाहते हैं तो आपके धर्म में भी सिखाया जाता है कि एक मनुष्य का कर्तव्य क्या है। जो भी हम मनुष्य जीवन प्राप्त कर चुके हैं, हम सभी में मनुष्य का एक ही कर्तव्य होता है, दूसरों के साथ अच्छा आचरण करना, दूसरों के सुख दुख में हमें आगे हाथ बढ़ाना, दूसरों के सुख दुख को अपना समझना, दूसरों के दुखों में शामिल होना और उस पर राजनीति रोटी सेकना, ये हमें किसी भी धर्म में नहीं सिखाया जाता, जैसा मेरा मानना है। और फिर चाहे वो कोई भी धर्म हो, मैंने एक चीज़ समझी है अब तक कि धर्म वही होता है जो उसका प्रकृति एक नेचर होता है, एक स्वभाव होता है। जैसे पानी का धर्म होता है किसी की प्यास बुझाना या बहाव होना या जल सिंचन करना, ये पानी का एक प्राकृतिक धर्म है। पानी अपने धर्म को निभाने में क्या किसी के साथ भेदभाव करती है? क्या मुस्लिम जब पानी पीता है तो उसका रंग रूप अलग हो जाता है? क्या हिंदू जब उस पानी को पीता है तो उसका रंग रूप अलग हो जाता है? क्या एक सिख, एक ईसाई जब उस पानी को पीता है तो क्या उसमें सब कुछ अलग हो जाता है? नहीं होता है, क्योंकि पानी का सिर्फ एक धर्म है, लोगों की प्यास बुझाना
इस प्रकृति को सिंचन करना और जल के अभाव को दूर करना। प्रकृति का भी यही नेचर है। हमारे समाज में जितने भी अन्य लोग हैं जो मनुष्य को छोड़कर हैं, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कोई भी हो, वह सब अपना धर्म निभाते हैं। किसी फल के पेड़ को अगर आप लगाते हैं, वो फल क्या किसी के आंगन में जाने से बदल जाता है? नहीं बदलता है, क्योंकि उसका जो धर्म है वो केवल उसी को मानता है। और उसका धर्म क्या है? वो प्रकृति ने उसे समझा रखा है। अब एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक अमरूद का पेड़ है। इस समय अमरूद काफ़ी आ रहे हैं और अमरूद सभी को पसंद भी होता है। लेकिन जब हम उस अमरूद के पेड़ को हिंदू के घर में लगाते हैं तो क्या वो अमरूद कुछ अलग होता है? जब हम मुस्लिम के घर में लगाते हैं तब क्या वो अलग होता है? तो आप कब समझेंगे इन छोटी छोटी बातों को? आपको ये चीज़ जिस दिन समझ आ जाएगी ना, आज जो इस समाज में हो रहा है, उस समाज में जो गंदगी फैल रही है वो गंदगी ख़त्म हो जाएगी, मेरा मानना है। लेकिन हम वास्तविक धर्म को छोड़कर हम केवल धर्म 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 कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि धर्म है क्या? एक छोटा छोटा बच्चा कह रहा है हमारे धर्म की जय, हमारे धर्म की जय। धर्म क्या है? उस छोटे बच्चे का धर्म क्या है? एक मनुष्य का धर्म क्या है? एक पिता का धर्म क्या है? एक पुत्री का धर्म क्या है? एक पुत्र का धर्म क्या है? एक माता पिता का धर्म क्या है? ये सभी धर्म हमें समझने होंगे और उसी के अनुसार हमें इस धर्म को करना होगा। समाज में रहने वाले एक नागरिक का धर्म क्या है? जब हम अपने नागरिकता के धर्म को जान लेंगे तो सभी धर्म खुशहाल रहने लगेंगे। अब आते हैं उस पीड़िता की बात पे। देखिए क्या होता है, सब लोग बोल रहे हैं कलयुग है, ये है, वो है, क्या था क्या नहीं था ये तो मैं नहीं जानती। पर हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि जो गुरुदेव ने कहा है, नारी का सम्मान जहाँ है संस्कृति का उत्थान वहाँ है। गुरुदेव ने कहा नारी का सम्मान जहाँ है संस्कृति का उत्थान वहाँ है। नारी में उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू नारी का सम्मान जहाँ है संस्कृति का उत्थान वहाँ है। गुरुदेव ने ये नहीं कहा। गुरुदेव ने कहा नारी, नारी में सभी धर्म सभी जाति की नारियाँ आती हैं। फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो या शूद्र हो, पर वो नारी है। नारी का सम्मान अगर हमने आज करना नहीं सीखा तो आने वाले समय में हमारी स्थिति और बदतर हो जाएगी। जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि एक नारी के सम्मान पे जब ठेस पहुंची थी तो महाभारत की रचना हो गई, तब रामायण की रचना हो गई। ऐसे ही आज अगर हमने इस चीज़ पर रोकथाम नहीं की, आज हमने इन चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठाई, आज हमने इन चीज़ों पर बहुत ही विचारपूर्वक विवेकपूर्वक सोचना शुरू नहीं किया तो आने वाला समय बहुत बदतर हो जाएगा। आने वाला समय फिर से एक नया महाभारत, एक नया रामायण लिख देगा। तो आज भी समय है, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, स्त्रियों के प्रति अपनी मानसिकता को बदलिए, स्त्रियों के प्रति अपनी सोच को बदलिए। गुरुदेव ने कहा है नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान। गुरुदेव ने हमेशा नर और नारी को एक समान माना है। तो फिर नारियों के प्रति आप लोगों की मनसा बदल क्यों नहीं रही? आज कितने युग बीत गए, अनेक लोग आए, अनेक महापुरुष आए, अनेक संत आए जिन्होंने नारियों के लिए आवाज़ उठाई, जिन्होंने नारियों के सम्मान के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया। फिर भी हमें नारियों के सम्मान की समझ नहीं है। गुरुदेव या अन्य महापुरुष इसलिए नारी पर इतना जोर देते हैं कि जिस दिन नारी खतरे में पड़ी, जिस दिन नारी के सम्मान को ठेस पहुंचने लगा, जिस दिन नारियों का अपमान अधिक बढ़ जाएगा तो फिर इस समाज की, इस धरती की गरिमा नष्ट तो होगी ही होगी, उसका जीवन काल भी नष्ट होने लग जाएगा। तो जो भी है हमें सत्य और असत्य के बारे में जानना चाहिए और जो भी टिक्का टिप्पणी हम करते हैं वो टिक्का टिप्पणी हमें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो पीड़िता झूठ बोल रही है, वो पीड़िता बहाने कर रही है, उसे पैसों का लालच है। स्थिति परिस्थिति चाहे जो कुछ भी हो, हम सबको उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए और हमें एक ही मांग करनी चाहिए कि न्याय हो। चाहे दोषी कोई भी हो, उसके प्रति न्याय होना चाहिए और उसके प्रति सभी की मानसिकता सम्मानपूर्वक होनी चाहिए। उसके प्रति कोई भी घृणा ना करे और कोई भी उसे हे दृष्टि से ना देखे। हमें बस एक ही चीज़ करना है, हम कुछ नहीं कर सकते तो हम अपनी वाणी को सोच समझकर चला सकते हैं, हम अपनी बात को सोच समझकर रख सकते हैं। इतनी बुद्धि हमें भगवान ने दी है, इतना विवेक भगवान ने हमें दिया है। इसीलिए किसी को भी इस बात पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब राजनीति होती है तो ये समझ आता है कि
किसी की पीड़ा किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती। जिस पीड़ा को जिस पीड़िता ने सहा है केवल वो उसी को समझ आ रही है। बाकी लोगों को अपनी रोटी सेकनी है, अपनी राजनीति करनी है, अपने बात को ऊपर रखना है। क्यों नहीं सभी मिलकर एक साथ इसका समाधान निकालते हैं? जबकि होना क्या चाहिए था कि इस समय चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सभी को एक साथ होकर सत्य की खोज करनी चाहिए, सत्य के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और सत्य का पता लगाना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर दोषारोपण करके और उस पीड़िता की पीड़ा को और बढ़ाना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी किसी बात से ठेस नहीं पहुँचा होगा। मैं किसी धर्म, किसी जाति को एक पक्ष में लेकर नहीं सोचती हूँ। मेरी सोच सबके लिए एक समान है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने कभी जाति धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सदैव सबको एक माना है और हमें भी उन्हीं विचारों पर चलना है। इसलिए अगर आपको मेरी किसी बात से ठेस पहुँची हो तो मैं क्षमा याचना करती हूँ, परंतु बात जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है और बिल्कुल ही विवेक की कसौटी पे कहा है। फिर भी अगर कोई भूल चूक हो, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ और मनुष्य गलतियाँ कर सकता है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा और जो भी मैंने कहा है उस पर एक बार विचार विमर्श कीजिएगा। और ये बात अगर आपको अच्छा लगता है तो लोगों तक भी इसे पहुँचाइएगा, ताकि लोग भी जागरूक हो। और आपके आसपास मैं यही कहूँगी कि आपके आसपास जितने लोग हैं उन्हें भी ये बात समझाइए, अपने माध्यम से समझाइए। ये मत सोचिए कि मैं अपने वीडियो को फैलाने के लिए आप लोगों से ये अनुरोध कर रही हूँ। मैं ये अनुरोध इसलिए कर रही हूँ कि लोगों को समझ आए। आप मेरे वीडियो के माध्यम से नहीं बताना चाहते, आप अपने माध्यम से बताइए। आपको गुरुदेव ने इतनी सामर्थ्य दी है, अपने सामर्थ्य को पहचानिए और अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए, उन्हें समझाइए और उन्हें सच्चाई से अवगत कराइए। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और अनुरोध करूँगी कि उस पीड़िता को न्याय अवश्य मिले और हम सभी इस न्याय के लिए भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करें। जय गुरुदेव।